तो हाय गाइस, क्या हाल है आप सबके। आज आई होप सब ठीक ही होंगे। आज हमें अपने मामा के यहाँ जाना है और उनसे गाड़ी की चाबी लेनी है जो हमारे खेतों में यूज़ होती थी, और उस गाड़ी को बेचना है क्योंकि वो गाड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, ना किसी के काम आ रही है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट मामा के घर। लैंड हम पार्किंग में अपनी हेलीकॉप्टर को खड़ा करते हैं, यहाँ से गाड़ी लेंगे हम और गाड़ी से सीधे जाएंगे मामा के घर पे। हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अब सीधे मामा के घर पे जा रहे हैं हम। आराम से चलाएंगे क्योंकि ये हमारा घर नहीं, मामा का घर है। अपने घर की तो सबको पता रहती है कहाँ से किधर जाना है, यहाँ से आराम से जाना पड़ेगा। अब सीधे जाते हैं अंदर मामा के यहाँ। गार्ड अंकल भी यहीं खड़े हैं, अंदर चलते हैं अब। मामा जी, मामा जी। क्या हो गया बेटे, क्या काम है? गाड़ी की चाबी लेना आया होगा पक्का तू, क्योंकि मेरी बहन ने पहले बता दिया था कि गाड़ी की चाबी लेने आएगा। हाँ मामा जी, लेने तो गाड़ी की चाबी आया हूँ। अब गाड़ी की चाबी दे दीजिए और मैं फिर जाके खेत पे से चाबी लेके आऊँ। हाँ मुझे पता है, चाबी जाके ये ले चाबी, और सीधे जाके उसे कम से कम 1,000 से ऊपर का बेचना, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे लगे हैं। हाँ ठीक है मामा जी, मैं बच्चा नहीं, इतनी तो मुझे भी पता है कि 1500 से ऊपर की ही बेच दूंगा मैं उसे, मेरा बच्चे लेगा तो। मैंने अपने दोस्त एंथनी से बात कर ली थी। अब उसके पास अब पहले जाएंगे खेत पे, वहाँ से गाड़ी लाएंगे, फिर जाएंगे सीधे अपने दोस्त एंथनी के पास। अब हम चल दिए हैं खेत पे। अब खेत पे जा रहे हैं हम। खेत का रास्ता भी मैं बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ खेत पे, तो टाइम भी लगेगा थोड़ा सा। अब हम खेत पे आ चुके हैं। अब थोड़ा दिन भी ढलने लग गया है, इसलिए हमें जल्दी से ही गाड़ी को बेचना पड़ेगा। गाड़ी कहाँ है? वो हमारी कोने में बहुत पुरानी गाड़ी है ये। बहुत वो करा था हमने, इसमें खुद बनाई थी ये घर पे हमारे दादाजी ने। वो नाना जी ने, दादाजी याद आ रहे हैं। अब इसको गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में चल देते हैं, देखते हैं इसको। ये वैसे ठीक ठाक तो चल रही है, इसमें पेट्रोल भी बहुत पहले ही डला हुआ था। हम इसे लेके आएंगे सीधे अगले दिन एंथनी के पास। एंथनी से अब बात कर लेते हैं कि कितने की गाड़ी देखेगा वो। अब एंथनी से बात कर रहे हैं हम। और फिर बता, भाई तू 15,000 से कम से कम 1,500 रुपये तो देने पड़ेंगे इसके। अरे मैं इसके 1,500 रुपये चलो दे देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे दोस्त भी हो। ठीक है तो भाई तू एक काम कर, पेटीएम कर दे, मैं एटीएम में से काट के लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये गाड़ी तू रख ले। हाँ ओके, जाओ, मेरे घर के पीछे ही एटीएम है। अब चलते हैं हम। एटीएम में से 1,500 रुपये निकाल के मामा जी को दे आऊँगा। अब सामने ये एटीएम है, 1,500 रुपये आ चुके हैं हमारे अकाउंट में। ये गाड़ी के हिसाब से 1,500 रुपये भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये गाड़ी बहुत पुरानी है हमारे घर की। अब चलते हैं जल्दी से। हमारे यहाँ अंडरग्राउंड लिफ्ट लगी हुई है, ये डायरेक्ट ये लिफ्ट हमारे से डायरेक्ट जुड़ती है। अब अंदर जा रहे हैं, डायरेक्ट इसमें बाहर निकलते हैं। अब अंदर जा, इसमें सामने जा रहे हैं, वही मामा का घर है। अब सीधे अंदर गए हैं, यहाँ पे आवाज़ मारते हैं, मामा जी, मामा। अरे मामा कहाँ गया यार? अकेले छोड़ के चले जाते हैं ऐसे घर को। अरे मैं यहीं हूँ, ये रहा, यहाँ पे ही गया था। बताओ क्या हुआ? कितने रुपए की गाड़ी बेची है तुमने? 1,500 रुपये की बेची है मामा जी, जितने में आपने कहा था 1,500 रुपये की ही बेची है। वो कम बता रहा था, फिर भी मैंने बातचीत कर लिया उससे। चलो 1,500 रुपये तो कम भी नहीं है। एक काम करो, 1,500 रुपये दीदी को दे देना और मेरा नमस्ते बोलना दीदी को। अब जाओ तुम। ठीक है मामा जी, मैं चलता हूँ, आपका जो काम था वो मैंने पूरा कर दिया है। अब दोस्तों हम चलते हैं घर को। मम्मी का भी फ़ोन आया था कि जल्दी से जल्दी आ जाना सुबह, फिर टाइम होता जाता है बहुत। अब जो क्या नाम है, मामा जी की ही गाड़ी लेके जाएंगे हम, फिर सुबह को वापस भिजवा देंगे, क्योंकि मामा जी का कोई दोस्त हमारा हेलीकॉप्टर लेके कहीं गया है। तो मामा जी की गाड़ी लेके चलते हैं हम, देखते हैं कहाँ जाएगी ये गाड़ी। अब डायरेक्ट आगे चलते हैं अब।